आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी की समीक्षा के लिए मंगलवार को यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा मेरठ पहुंचे। मेरठ कमिश्नरी कार्यालय सभागार में यूपी के मुख्य सचिव एवं डीजीपी में 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के अफसर के साथ बैठक की। उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु की जनसंख्या काफी बढ़ रही है। उसको लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर काफी व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने कहा कि यह कंपटीशन की यात्रा नहीं बल्कि धार्मिक और सद्भावना की यात्रा है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि इस बार डीजे को लेकर भी उनकी वॉल्यूम 75 डेसिबल रखी गई है और हाइट भी 12 फीट रखी गई है। इससे ऊंची हाइट वाले डीजे और हाई लेवल डेसिबल वाले डीजे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह लगे कैंपों में भी कांवड़ यात्रियों के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। होटल संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने ढाबों के बाहर नेम प्लेट और रेट लिस्ट जारी कर दें। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर इंटरस्टेट लेवल की बैठक हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश आपके बैठक में दिए? 11 तारीख से 23 तारीख के बीच में ये इस बार सावन के महीने में कांवड़ की यात्रा चलेगी और आज डीजी साहब के साथ हम लोगों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और जिले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक हुई और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हों या जो वेंडर्स हों, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, इसके बारे में रिव्यू किया गया। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि पानी वगैरह जो नहर में होना चाहिए वो संतुलित मात्रा में और जो ट्रेडिशनली रहता है वही रहना चाहिए, कोई एक्सेस वाटर फ्लो नहीं होना चाहिए। साथ ही जो नहर पटरी है उसकी पूरी तरह से रिपेयर का काम समय से कंप्लीट करना है। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के लोगों को भी बताया गया कि जो सड़क उनके कार्य क्षेत्र के पड़ते हैं उनकी रिपेयर समय से पूरा हो जाना चाहिए। लगभग 700 किलोमीटर सड़कें इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उसमें से 25 किलोमीटर के आसपास ऐसा है जिसका रिपेयर का काम बाकी है, जो एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के लोगों ने 2-3 दिन में प्रॉमिस किया है कि वो पूरा करेंगे। हम लोगों ने जो अभी तक अलग अलग कारणों से घटनाएं होती रही हैं उनकी भी समीक्षा की गई और ये देखा गया कि बिजली के तार की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन की जो बातें होती हैं, आग लगने की जो बात होती है शिविर वगैरह में, तो उनके बारे में भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनको बताया गया है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी इस तरह का हैंगिंग या सैगिंग तार नहीं हो बिजली का जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो। जो पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो प्रॉपर्ली कवर्ड और बैरिकेडेड होने चाहिए ताकि उससे कोई दिक्कत नहीं हो। एफएसएसएआई के लोगों को बताया गया है कि जो परमानेंट होटल्स हैं, जो टेम्पररी ढाबे हैं, जो शिविर लगते हैं या जो वेंडर्स हैं, ये सभी कैटेगरी के लोगों के साथ मिलकर और इनको हाइजीन के बारे में भी ट्रेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे शुद्ध वेजिटेरियन खाना उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके बारे में भी फैसिलिटेशन होना चाहिए, ये इनको बताया गया है। जो कांवड़ की हाइट को लेकर एक अक्सर विवाद रहता है या डेसिबल को लेकर एक विवाद रहता है, उसके बारे में ये बताया गया है कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है जहाँ से कांवड़ ओरिजिनेट कर रहा है वहाँ के जो एसडीएम इंस्पेक्टर्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ जो समितियाँ हैं कांवड़ से संबंधित उनकी बैठक कर लें, जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक कर लें और उनको अनुरोध कर लें कि ये सीमा है जिसके अंदर हमें बनाकर और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो कुछ ऐसे भी बताया गया कि रुड़की के आसपास वहाँ पे डीजे असेंबल या रीअसेंबल भी किए जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ाई जाती है। तो ये उत्तराखंड और यूपी के जो बॉर्डरिंग स्थान के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके थ्रू और एसडीएम्स के थ्रू ये बताया गया है कि वहाँ लोगों को प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दें कि जो हाइट डेजिग्नेटेड है उससे ज़्यादा हाइट के नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा विड्थ के नहीं होने चाहिए और ये उन्हीं की सहूलियत के लिए है। ये एक धार्मिक यात्रा है, लोग सद्भावना के साथ और धार्मिक भावना के साथ इस पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये सभी के भावनाओं का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उनको बताया गया है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और जहाँ असेंबल हो रहा है वहाँ की जो पहली बैरिकेड है
वहीं पे यह इन्फोर्स होना चाहिए कि जो निर्धारित नियम है उसके विपरीत कोई चीज़ बाहर सड़क पे ना आए। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी संबंधित विभागों को और सभी संबंधित राज्य के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हो गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का जो पहले का अनुभव है और जो हम लोगों के ऑफिसर्स का जो पहले का एक्सपीरियंस है इस तरह के यात्राओं को कंडक्ट कराने का और एग्जीक्यूट कराने का, वो सकुशल ये 11 तारीख से जो 23 तारीख की यात्रा है वो भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई जाएगी। यूपी में कुछ इलाके हैं जहां 23 तारीख के बाद भी ज़्यादा भीड़ रहती है, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, वहाँ के लिए डीजी साहब ने बताया है कि फोर्स भी रीअलाइन करने की कार्रवाई की जाएगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह से यात्रा संपन्न होगी। थैंक यू सर। हर वर्ष बैठक होती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिसमें सारी प्लानिंग को फेल कर दिया जाता है। जो होटल ढाबे पड़ रहे हैं उसमें जो एक वो चल रहा है कि गैर समुदाय के लोग, इस तरीके को कैसे मेंटेन किया जाएगा? ऐसा है कि ये एफएसएसएआई के लोगों को बताया गया है कि ये उन्हीं को करना है, ये बाकी हर आदमी जाकर इस चीज को नहीं करेगा। एफएसएसएआई के लोग इसको करेंगे और वो क्यूआर कोड दे रहे हैं जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी कि कौन है वेंडर या कौन है होटल का ओनर। ये हर आदमी की ये जिम्मेदारी है, हर आदमी का ये अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एफएसएसएआई के लोगों को इंश्योर करना है। सर हर वर्ष बैठक होती है, कांवड़ मंत्री भी है, बाईपास भी है, बावजूद इसके महानगर के अंदर बड़ी कांवड़ या बड़े डीजे प्रवेश करते हैं जो घटना का बड़ा विषय बन जाते हैं। तो क्या देखिए हर साल सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, सड़कें भी बढ़ रही हैं, सड़कें चौड़ी भी हो रही हैं, बेहतर भी हो रही हैं, वो सारी बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन भीड़ भी बढ़ रही है, कांवड़ यात्री भी बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हरिद्वार के डीएम साहब ने बताया कि गत वर्ष ये करीब 4 करोड़ के आसपास लोग आए थे। तो लेकिन ये चीज़ बताई गई है कि जो बड़े डीजे हैं उनको शहर के बाईपास पे ही रखा जाए और शहर में न आने दिया। कोई नियमित